ठीक है। आज क्या पढ़ना है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख लेते हैं कि बनता कैसे है, ठीक है। अपन ने सब पढ़ लिए थे ना, AP पढ़ लिए थे, HP पढ़ लिए थे, GP पढ़ लिए थे, अरेंजमेंट सीक्वेंस सब पढ़ लिए थे, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसको हम प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेशंस को, ठीक है। तो अब देखो जनरली यदि मान लो, है ना, ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दो बेटा, ठीक है। यदि मान लो कि मैंने कोई नंबर ले रहा हूँ, है ना, जनरली मैंने एक नंबर कर लिया, एक नंबर ले लिया 2 और एक दूसरा नंबर ले लिया 3, ठीक है। अब मैं क्या करते जा रहा हूँ, इस 2 में, है ना, 3 को ऐड करते जा रहा हूँ। 2 में क्या करते जा रहा हूँ, 3 को ऐड करते जा रहा हूँ। अब वो कैसे ऐड करना है ये तरीका मैं आपको बताता हूँ, है ना। सबसे पहले मैंने 2 ही लिखा, फिर 2 में 3 को ऐड किया, कितना है बेटा 5। फिर इस 5 में 3 को ऐड किया, कितना है बेटा 8। फिर इस 8 में 3 को ऐड किया, कितना है बेटा, फिर 17, कितना 20, एंड क्या चलते जाएगा बेटा 100, ठीक है। तब हमने यहाँ पे देखा बेटा, है ना, तो जब हम इस टाइप का प्रोसीजर करते हैं कि हमें किसी, है ना, फिक्स वैल्यू में, है ना, मतलब हम किसी एक वैल्यू में एक कांस्टेंट वैल्यू को बार बार क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, समझ में है ना। तब जो हमको प्रोग्रेशन मिलता है वो प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये सीक्वेंस भी हुआ, तो जनरली, है ना, ऐसा सीक्वेंस जो इस टाइप के रूल को फॉलो करे, समझ में है ना, ऐसा सीक्वेंस जो पर्टिकुलर, जिनके, है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने देखो कांस्टेंट वैल्यू को पर्टिकुलर क्या किया है, ऐड किया है। देखो हर बार हमने 3 को ऐड किया ना, तो भाई इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना। तो, है ना, तो ये जो हमने फिक्स वैल्यू जो हमने ऐड की थी 3, ये था हमारा कॉमन डिफरेंस। और जो पहली वैल्यू जो हमने लिया था ये हमारा था इस प्रोग्रेशन का, जिसको हमने क्या बोला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हमने, है ना, ये उसका कौन सा टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म। तो ऐसे आप 3 को ऐड करते 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 इनफाइनाइट टर्म्स बना सकते हैं। कितने टर्म्स बना सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट टर्म्स बना, ठीक है। लेकिन, है ना, तो जो पहला है वो फर्स्ट टर्म होगा, जो सेकंड है वो सेकंड टर्म्स होगा, जो थर्ड है वो थर्ड टर्म्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात हम लोगों को ये पता होना चाहिए बेटा कि किसी भी प्रोग्रेशंस के नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज भी काउंट इन नेचुरल नंबर, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं आएंगे, ठीक है ना। कभी आप किसी एपी को ये नहीं बोल सकते कि वो नेगेटिव टर्म्स लेती है करके। हाँ, टर्म्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है पर टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई -5 टर्म्स बताओ, कि -5 वाला टर्म्स क्या होगा, अरे क्या हो गया भाई, नहीं बता सकते, है ना। 0 टर्म्स नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ, कोई टर्म्स की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई टर्म्स की वैल्यू -5 हो सकती है, पर टर्म 0 नहीं हो सकते। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ठीक है बेटा। अब इसी चीज को थोड़ा हम लोग, है ना, प्रैक्टिकली मतलब थोड़ा सा पढ़ते हैं अलग से। तो देखो बेटा, मैं क्या करता हूं कि एक वैल्यू, फिक्स वैल्यू a ले लेता हूं, जिसको मुझे एक प्रोग्रेशन बनाना है जिसका फर्स्ट टर्म मैंने क्या मान लिया, a, ठीक है। और कौन सा प्रोग्रेशन बनाना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो, तो और एक कॉमन डिफरेंस मैं क्या मान लेता हूं बेटा, d। कॉमन डिफरेंस मतलब एक फिक्स वैल्यू ले लेता हूं, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूं d। अब मैं बार बार इस a में क्या करते जाऊंगा, d को ऐड करते जाऊंगा। तो पहला टर्म्स मेरा जो रहेगा a1 या t1, ठीक है ना, ये क्या रहेगा बेटा, a रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा टर्म्स क्या रहेगा बेटा, a, इसमें हमने d को क्या किया, ऐड किया। थर्ड टर्म्स हम लोग क्या मानेंगे बेटा, 2d। फिर फोर्थ टर्म हम लोग क्या मानेंगे बेटा, ये मैंने सीक्वेंस बताया था, तब भी मैंने आपको इस पैटर्न को है ना, इस पैटर्न को मैं, है ना, रिपीट करवाया था, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिफ्थ टर्म क्या होगा बेटा, अच्छा ठीक है, आगे एंड सो ऑन। ये जो हमारा nth टर्म होगा, इसको थोड़ी देर रुक जाएंगे, a+, इसके बाद छोड़ दो थोड़ी देर के लिए कि एक्चुअल हमको करना क्या है। तो देखो बेटा, इस टर्म्स को आप ये लिख सकते हो a+, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है तो आप इसको लिख सकते हो a+0 × d, लिख सकते हो क्या, ठीक है ना, a+0 × d। मतलब फर्स्ट टर्म में आपने डिफरेंस ऐड नहीं किया,
जब आप फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे तो जो नया टर्म्स मिलेगा वो सेकंड टर्म होगा, फिर सेकंड टर्म में फिर डिफरेंस ऐड करोगे तो जो नया टर्म मिलेगा वो थर्ड टर्म होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, a प्लस, ठीक है ना, एक मिनट, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 इंटू डी, ये ज़्यादा बेटर रहेगा समझाने के लिए, ठीक है। इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 माइनस 1 इंटू डी। देखो भाई, जीरो को मैं 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख सकता हूँ बेटा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये क्या बेटा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो बेटा, ये 3 को मैंने लिखा 4 माइनस 1, 2 को मैंने लिखा 3 माइनस 1, यहाँ है ना, यहाँ 4 को क्या लिखूंगा, 5 माइनस 1। अब देखते जाओ कैसे लिख रहे हैं। तो देखो आप सीक्वेंस देखो, ये 2 था तो यहाँ 2 माइनस 1 आया, क्योंकि यहाँ कितना डी है, 1 डी है, ठीक है ना। तो देखो इसको हमने कैसे समझा, a प्लस 1 इंटू डी, तो 1 को मैंने लिखा 2 माइनस 1। फिर यहाँ क्या बेटा, a प्लस 2 इंटू डी, तो 2 को मैंने क्या लिखा बेटा, 3 माइनस 1। तो देखो कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, इधर से, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1। अब कौन सा टर्म है, n टर्म, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, n माइनस 1 आएगा। आगे समझ में? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है आपका किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो है ना, इसमें a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। अब कॉमन डिफरेंस को एक बार फिर से समझ लो कि क्या होता है एक्चुअल कॉमन डिफरेंस, ठीक है बेटा। तो अब देखो, यदि कोई AP है जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, a फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, और a प्लस n माइनस 1 इंटू, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, n माइनस 2 होगा, हाँ, आगे बढ़ोगे तो n माइनस 2d, इधर पीछे आओगे तो nd, समझ में आया ना, एक कम, हाँ समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो देखते जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, आगे बढ़ेंगे तो nd आएगा, आई थिंक सो। देखो बोला ट्राई करके, अब ये n टर्म से एक टर्म आगे बढ़ाना है आपको, मतलब अभी आपके पास n टर्म है, तो यहाँ क्या लिखे हो, n लिखे हो ना, यहाँ n प्लस 1 होता तो यहाँ n प्लस 1 लिखते, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ों को देखना है। तो अब जैसे इसके आगे चलना है अपने को, तो मैंने, है ना, तो मैंने क्या लिखा बेटा, n इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कर दिया, n प्लस 1 मान लिया। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या आ जाएगा, n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा a n प्लस 1 इज इक्वल्स टू जाएगा a प्लस एन डी, ठीक है। ऐसे ही n माइनस 1 टर्म्स क्या होगा, पीछे करेंगे तो n माइनस 2 बराबर n माइनस 3d, है ना, जैसे आप पीछे आते जाओगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये आपको आगे बड़ा काम आएगी, है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ऐसी बस वैल्यू, मतलब n को समझना पड़ेगा कि n है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स हमको पुट क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो अब ये हमने देखा कि मैंने बोला कि ये हमारी एक AP के टर्म्स है, जिसको हम जनरली क्या लिखते हैं, A1 A2 A3 A4 डेट डैश AN, ठीक है बेटा, लिखें। तो अब हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस किसी भी AP में ध्यान देना है कि बेटा, है ना, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म्स को क्या करना है, माइनस करना है। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखो जनरली हम लोग डिफरेंस में क्या किया जाता है ना, कि हम आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि, है ना, इसका जो कॉमन डिफरेंस देखना है वो हमको ये देखना है बेटा कि जब भी मैं A2 में से A1 माइनस करूँगा, फिर A3 में से A2 माइनस करूँगा, और A4 में से A3 माइनस करूँगा, और AN में से AN माइनस 1 क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो देखो बोला ये हमेशा याद रखना। तो ये देखो बेटा A2 माइनस A1, फिर बेटा ये A3 माइनस, सॉरी हाँ A3 माइनस A2,
A4 माइनस A3 एंड AN माइनस AN माइनस 1, एक टर्म्स पहले, ये डैश 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 चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या चल रहा है, डैश डैश। तो बेटा ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस होंगे ये क्या माने जाएंगे बेटा, इक्वल। क्यों? क्योंकि देखो इनकी वैल्यू हमेशा अपने को क्या मिलेगी, डी, मतलब एक सेम वैल्यू मिलेगी, है ना, ठीक है। हाँ, अगर वो एपी में है तो की बात है, और यदि वो एपी में नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस गड़बड़ हो जाएगा, समझा ना बेटा, कहीं ना कहीं डिफरेंस क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अपना क्या हुआ, डी। तो देखो इसी को, है ना, इसलिए हम लोग ने इसको क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल लेके देख लो, अभी हमने एक क्या बनाया था, फर्स्ट टर्म क्या लिया था बेटा 2, और उसमें हमने 3 को क्या करते गए थे, ऐड करते गए थे। तो सेकंड टर्म अपना 5 बना, फिर 3 को ऐड किए, फिर 20 एंड सो ऑन, बराबर। अब देखो बेटा 5 में से 2 माइनस करो, 4 में से 8 में से 5 माइनस करो, 3। देखो हर जगह डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा इस चीज को थोड़ा ध्यान देना आपको, ठीक है। तो आप ऐसे, यदि मैंने बोला कि यार किसी एपी का, है ना, तो किसी एपी का एन टर्म निकालना है तो आपके पास फटाक से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, क्लियर है। तो किसी भी एपी का एन टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यदि किसी एपी के एन टर्म की हम लोग बात करें, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो हमको पता है कि ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी, और डी क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो ठीक है, ध्यान देना है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी एंड डी इज, डी है बेटा कॉमन, है ना, डिफरेंस, ठीक है। डी क्या होगा बेटा, कॉमन डिफरेंस। अब यदि आपको कॉमन डिफरेंस दिया है और डी दिया है, सॉरी, और ए दिया है, तो आप कोई भी एपी के कोई भी टर्म्स आप निकाल सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। यदि आपको कॉमन डिफरेंस दिया है और क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, ठीक है ना, तो आप कोई भी एपी का कोई भी टर्म्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने मान लिया कि अभी हमने एक एपी बनाए थे, ठीक है ना, जिसका फर्स्ट टर्म क्या था 2, तो मैंने लेट कर लिया कि लेट ए इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। तो मुझे बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं, मुझे इसका मान के चलो अपना 20 कौन सा टर्म आ रहा था, 20 देख लो, यहाँ 2 था, फिर 5 था, 8 था, 11, 14, 17 और 20। तो बेटा 20 कौन सा टर्म आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म। तो अपन यहाँ चेक कर लेते हैं कि क्या 7 टर्म सही में 20 होगा, जब हम फर्स्ट टर्म 2 को मानेंगे और कॉमन डिफरेंस क्या मानेंगे, 3 को। तो चलिए देखते हैं। तो ये ए एन प्लस, सॉरी, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक बेटा। अब देखो एन की वैल्यू क्या रखनी है, 7। मैंने बोला 7 टर्म फाइंड करो जब आपके पास फर्स्ट टर्म ए हो और सेकंड टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या हो, 3 हो, बराबर, क्लियर है। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, A7, यहां 7 लिखा है, इसका मतलब इधर क्या आना चाहिए, A प्लस 6D आना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। अब भाई A7 नहीं पता है आपको, तो A7 लिख दो, कितना हो जाएगा, A कितना हो गया 2, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 प्लस कितना बेटा 20। अरे यार ये तो वही आया है ना, टेंशन नहीं है। तो ये हमारे क्या बेटा है ना, ये वो फॉर्मूले है ना, जिससे आपको यदि कॉमन डिफरेंस पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो तो आप किसी भी एपी का कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। बस आपको एन मेजर करना है कि आपको क्या बोला है। देखो एन कभी भी आपका फ्रैक्शनल नहीं आएगा, ना ही नेगेटिव आएगा, समझ में आ गया ना। कभी भी ये रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा और कभी भी ये नेगेटिव नहीं, ये रहेगा तो केवल नंबर ऑफ टर्म्स नेचुरल नंबर ही रहेगा, क्लियर है। अच्छा ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली बात कर रहा हूँ, है ना, बहुत जरूरी चीज़ है, ध्यान से देख लो इसको कि बेटा यदि मैंने कल आपको सीक्वेंस पढ़ाया था, ठीक है,
है ना, सीक्वेंस एक ऐसा अरेंजमेंट हो जाए तो पर्टिकुलर किसी रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, बराबर, ठीक है। तो यदि मैंने एक सीक्वेंस लिखा है ए एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और एक सीक्वेंस लिखा है ए, है ना, एक ये बी एन ले लेता हूं, ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2b प्लस 1, ठीक है। एक दूसरा सीक्वेंस लिखा है मैंने 2c स्क्वायर प्लस 5c, है ना, 5c माइनस 1, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे सीक्वेंस लिखे हैं, ठीक है ना। तो आप कभी भी याद करेंगे, ठीक है, इनको आप बना के देख लो या इसको मैं एक मेजरमेंट करके बता देता हूं आपको। तो बेटा कभी भी याद रखना, यदि मैं बोला बेटा कि इन सारे सीक्वेंस में एपी कौन सा होगा, मतलब कौन सा ऐसा सीक्वेंस होगा जो हमेशा एपी को ही कंस्ट्रक्ट करेगा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा और ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो बस एक चीज हमेशा रखना, जब भी किसी सीक्वेंस का nth टर्म, अपन ने कल nth टर्म पढ़े थे ना, उसको हम लोग ने, उसको भी हमने कैसे माने थे, an से माने थे, है ना, ऐसे अपने कई सारे n टर्म बने थे। जब भी किसी सीक्वेंस का n टर्म यदि लीनियर एक्सप्रेशन हो, कौन सा एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, है ना, तो वो हमेशा क्या होगा, एपी ही कंस्ट्रक्ट करेगा, समझ में आने बेटा, है ना, हमेशा क्या करेगा, एपी ही कंस्ट्रक्ट करेगा। एक चीज को बस याद रखना है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन दिया आपको, सपोज, है ना, कि भैया मैंने बोला भाई ये सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 1, बस यहां n की आपको क्या देखना है, पावर देखना है, क्या देखना है, पावर देखना है, समझ में आना बेटा, ये हमेशा आपको, है ना। अब है ना, तो आपने यानी n की पावर 2 देखे, तो चलो इसका फर्स्ट टर्म बनाओ a1, कितना मिलेगा बेटा, 2 इंटू 1 पे 2 की पावर, मतलब 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना होगा बेटा, 1। फिर a2 देखो 2 इंटू 4 माइनस 1 कितना बेटा, 7, ठीक है। a3 देखो, इसका देखो सीक्वेंस कितना होगा, 2 इंटू 9 कितना बेटा, 17। a4 देखो 2 इंटू कितना बेटा, 31 हो गया। अब यहां देखो बेटा, क्या इनके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे ले, क्या इनके कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ठीक है। अब दूसरा पैटर्न देखो a1, दूसरा पैटर्न देखो a1, ठीक है। a1 क्या होगा, ये वाले पैटर्न को देखो, सॉरी b1 देखो बेटा, b1 कितना, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3, ठीक है ना, ये कितना आया, 3 आया। b2 देखो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना, देखना यहां कितना है बेटा, 3, ठीक है। b3 देखो, सॉरी यार, कितना बेटा, 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना है बेटा, देखो डिफरेंस दिखते जाना, ठीक है। हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन ही आपका, है ना, एपी देगा, याद रखना। और इसका रीजन ये होता है कि देखो ये जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है ना, ये किसी पर्टिकुलर डिफरेंस को ही आगे क्या करता रहेगा, कंटिन्यू करते रहेगा, ठीक है। आप यदि सीक्वेंस वाली वैल्यू रखोगे तो उसकी वैल्यू भी वो सीक्वेंशियल ही प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग एक लीनियर इक्वेशंस को का डब्बा बना के देखना और लगातार वैल्यू लेना, है ना, पहले 1 लेना, फिर 2 लेना, फिर 3 लेना, तो y की जो वैल्यू आएगी वो भी उसी सीक्वेंस में आते जाएगी, मतलब पर्टिकुलर एक फिक्स डिफरेंस में ही वो आगे की वैल्यू को क्या करते रहेगा, कंटेन करते रहेगा। फॉर एग्जांपल यदि आपने एक y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक क्या ले लिया आपने, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब आपने इसका डब्बा बनाया, यहां हम लोग क्या लेते बेटा, x, यहां क्या लेते बेटा, y, सप्पा की सप्पा वैल्यू डालो, ठीक है। यहां बेटा मैं 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, देखो लगातार वैल्यू ले रहा हूं x की वैल्यू, है ना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, पता है कि नहीं, ठीक है नहीं, ठीक है, ठीक है। और जो कोई अपने ऊपर डिपेंड नहीं है थोड़ी सी ले लेना, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो x इक्वल टू 1 रखो, 3, x इक्वल टू 2 रखो, 5, 7, 9, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आएगा, समझ में आ रहा है ना,
कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वही सीक्वेंस को क्या करते रहेगा वो रिपीट। देखो तो है ना, तो यहाँ पे वो डिफरेंस 2 का देगा। अब ये नहीं बोलना कि सर यहाँ 1 का डिफरेंस है तो यहाँ डबल का देगा, क्या ऐसा नहीं है। ये एक सीक्वेंस है, मतलब ये यदि आप एपी में रख रहे हो तो ये भी ऑटोमेटिक क्या आएगा, एपी में आ जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है, क्लियर है? तो बेटे कोई ये बहुत सारी चीजें कोरिलेट होती है, याद रखना, ठीक है ना। अब अपने इस पैटर्न को कितने बार पढ़े, लेकिन कभी एपी के टर्म्स में हमने इसको देखा ही नहीं, समझ में? लेकिन क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता है ना, समझ में आया ना। यदि मैं इसी चीज को बोलूं कि बेटा यदि कोई एपी का एक्सप्रेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए और वो स्ट्रेट लाइन दे, तो क्या वो एपी होगा? हाउ होगा, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देता है। समझ में आए कि नहीं? देखो मतलब ये छुपी हुई चीजें हैं जिनको अपन को पकड़ के खींचना है, समझ में आया ना। हालांकि ये सब कंपटीशन वगैरह के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पर फिर भी अपने को आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये जरूरी था कि लीनियर एक्सप्रेशन किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म यदि लीनियर एक्सप्रेशन हो तो वो है ना एपी होगा, ठीक है। इसका एक थ्योरम भी है, वो अपन बुक में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, कल हम लोग सम ऑफ एन टर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सम ऑफ एन टर्म के बारे में कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे, है ना, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, है ना, सम ऑफ एन टर्म के बारे में, ठीक है। Yes sir. चलिए Yes sir. बंद।